गाइस, राधे राधे सभी को। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इस टाइम पे मैं मथुरा वृंदावन में हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। सबसे पहले हमने गोवर्धन जी के दर्शन किए, उसके बाद हम प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए गए थे। हम रात भर बैठे हुए थे प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए। 5 बजे जाके हमको दर्शन मिले थे। ऐसा लग रहा था जैसा कि मैं कोई वीडियो देख रही हूँ प्रेमानंद जी का। बहुत अच्छा लग रहा था। उसमें इतना ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मेरे से ना बैठा नहीं जाता है। 2 बच्चे हैं साथ में, वो तो रौनक भैया हैं, तो एक बच्चा तो कंटिन्यू उनके पास ही था, कहीं यूवी कहीं लाडो। फिर भी एक को तो मुझे देखना ही था और मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि है ना, मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था। फिर हम जमुना जी के दर्शन के लिए आए ना, तो अलग ही वाइब आ रही थी। तो अपने आप ही ऐसा लगा था ठीक हो गए। पहले हमने जमुना आरती की हम सभी ने, फिर उसके बाद हमने दीप विसर्जित किए और मैंने विश भी मांगी। मैं हमेशा सभी के लिए विश मांगती हूँ, मैंने वैसे सबके लिए फिर से विश मांगी। फिर उसके बाद है ना, हम लोग बोल रहे थे आप कहाँ जाएंगे। फिर हम है ना निधि वन के लिए निकल गए, क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता है, 8 बजे से पहले अगर हम कहीं जाएंगे ना तो बैरिकेड नहीं लगे होते हैं। फिर बैरिकेड लग जाते हैं ना, तो जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उनको नहीं जाने देते, बोलते पार्किंग में खड़ी करो और फिर वहाँ से ऑटो ई रिक्शा वगैरह से जाओ। मतलब लूटते तो यार बहुत ज़्यादा हैं। फिर हम निधि वन में गए। आप ये जो 2 पेड़ देख रहे हो ना, ये ऐसा लगता है एक दूसरे को हक कर रहे हैं। ये सभी गोपियाँ हैं। और है ना, एक पेड़ है जिसमें एक ही पेड़ में 2 तरीके की पत्तियाँ हैं। वो बोलते हैं कि राधा जी और कृष्णा जी हैं। रात में कृष्णा जी रास रचाते हैं, सारे पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं। फिर हम है ना राधा रानी के दर्शन के लिए रुके हुए थे। राधा रानी के दर्शन में बोलते हैं कि वहाँ पे पूरा राधा रानी को श्रृंगार चढ़ाया जाता है। और है ना, सुबह देखो तो सब बिखरा हुआ मिलता है, क्योंकि बोलते राधा रानी आती हैं पूरा श्रृंगार करती हैं। यहाँ पे बोलते थोड़ा सा नाचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा जी राधा रानी गोपियाँ रास रचाते थे। मेरे को नाचना नहीं आता है, पर मैं भी थोड़ा सा घूम ली थी। और फिर हम निकल गए थे भाग्य बिहारी जी के दर्शन के लिए, क्योंकि हमको ना बहुत सारी जगह जाना था और हम पहले ही लेट हो चुके थे। फिर है ना, हमने नाश्ता वास्ता किया और हम भाग्य बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल गए थे। फिर हमको ना दुर्गा माता, वैष्णो माता, चारों धाम, प्रेम मंदिर, ये सब जगह भी जाना था। इसलिए हम जल्दी कर रहे थे। यहाँ पे आते ही हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया। मम्मी का चश्मा बंदर ले गया। मैं और मम्मी साथ में चल रहे थे। मम्मी बोली मुझे पता ही नहीं चला, ऐसा लगा कुछ झटका सा लगा। यहाँ पे फ़ोन चश्मा तुरंत ले लेते। सब मेरे से बोल रहे थे वीडियो मत बनाओ, पर मैंने बना लिया। आप देख रहे हो वो बंदर बैठा है। बोलते हैं यहाँ पे फ्रूटी दो तो ही बंदर मानते हैं, उसके अलावा कुछ भी दो तो नहीं मानते। उसको 2 फ्रूटी दे दी, पर उसने मम्मी का चश्मा वापस नहीं दिया। थैंक यू टू अंकल, वो ऊपर चढ़े, उन्होंने बंदर को भगाया और मम्मी का चश्मा वापस दिया, क्योंकि मम्मी को चश्मे के बिना नहीं चलता है। फिर वो अंकल चश्मा लेके आया, बस उन्हें मात्र 50 रुपये दिए। हमने उनको बहुत थैंक यू बोला कि मम्मी का चश्मा वापस दे दिया था। और पर मम्मी का चश्मा ना थोड़ा सा उसने बंदर ने उसकी वो खाल काट ली थी। तब तक है ना क्या बोलते, बिहारी जी के भोग का टाइम हो गया था। तो हम मंदिर के बाहर ही बैठे हुए थे, यूँ भी लाडो मस्ती कर रहे थे। पर थक तो सभी गए थे यार। जब हम इतना थक गए तो हमारे बच्चे कितना थकेंगे। फिर जब पट खोले और हम अंदर गए, इतने अच्छे दर्शन हुए हमारे बिहारी जी की। मतलब इतने सुंदर हैं कि आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा बस देखते रहो। और उनने सेम टू सेम मेरे ड्रेस जैसी पोशाक पहन रखी थी। हमारी लाडो इतनी भूखी थी कि वो प्रसाद कैसे खा रही थी। सो राधे